दोस्तों, ऐसा हो गया है कि मैं तो आपसे इस बात की चर्चा कर रहा था कि 2034 तक रहेंगे, मोदी ही पंतप्रधान रहेंगे, प्रधानमंत्री रहेंगे। और लोगों का सपोर्ट है, संघ परिवार का सपोर्ट है, और उनके लिए कोई अल्टरनेटिव भी नहीं है। तो स्वाभाविक था, उसके आगे भी हो सकते हैं। मैंने तो चीन और रशिया का आपको उदाहरण भी दिया था कि वहां पे लोकशाही है। हाँ, मैंने गूगल पे डाला कि रशियन और चाइनीज हुकुमशाही के बारे में आ, आप क्या इंफॉर्मेशन देंगे। तो तुरंत मुझे गूगल से जवाब आया कि आपने गलत प्रश्न पूछा है। रशिया में और चाइना में लोक नियुक्त सरकार है। हाँ, गूगल ने ऐसा मुझे बताया। तो हमको भी मानकर चलना पड़ेगा कि हाँ, दोनों जगह लोक नियुक्त सरकार है, चुनाव के माध्यम से आई हुई सरकार है। मगर फिर भी वहां पे उन्होंने ये निर्णय लिया है कि जब तक जीवित है तब तक चीन और रशिया के प्रमुख वही रहेंगे। भारत में इतना आसान नहीं है, भारत में इतना आसान नहीं है। ऐसा रिजोल्यूशन नहीं पास कर सकेंगे हम। हमारी जो डेमोक्रेटिक सेटअप है, संसद है, ये है, उसमें ऐसा नहीं हम बोल सकेंगे, क्योंकि रशिया में और चाइना में कैसा है, एक ही पार्टी है, अपोजिशन तो है नहीं ना। यहाँ पे अपोजिशन है तो वो अपोज करेंगे, बोलेंगे कल हम सत्ता पे आ सकते हैं, तो ऐसे कैसे आप बोल सकते हैं। तो चलो, वो मामला हम संसद के हिसाब से यही बोलते हैं कि भाई जब तक वो चुन के आ रहे हैं तब तक रहेंगे। मगर अभी एक लेटेस्ट खबर मुझे ऐसी आई है। हाँ, आप बोलेंगे कि अनिल जी जनरली आप कॉन्फिडेंस से बोलते हैं कि नहीं ये ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो क्या आज भी आपका दावा है कि यह है, ऐसा ही होगा? नहीं, मेरा दावा नहीं है। मगर एक चर्चा जो दिल्ली में चल रही है, उसका जिक्र मैं आपके सामने करना चाहता हूं। एक क्या फूड फॉर थॉट, एक आपको एक वैचारिक आदान प्रदान चर्चा, इसके लिए ये भी मुद्दा हो सकता है, इसके ऊपर चर्चा हो सकती है। इसमें कमेंट में आप आपका मत प्रदर्शन कर सकते हैं। वो मुद्दा ऐसा है कि मुझे किसी ने ऐसा बताया कि अब लाइफ टाइम प्राइम मिनिस्टरशिप तो संभव नहीं है, मगर मोदी सत्ता पे बने रहेंगे। मैंने बोला किस प्रकार से बने रहेंगे ऐसा आपको लगता है? मतलब किसी आपसे बात जब कर रहा हूं तो चुल्लू फुल्लू आलतू फालतू आदमी की बात करूंगा नहीं, कोई तो होगा महत्वपूर्ण, उससे ही बात हुई होगी। तो हाँ, उसने बोला कि संभवतः ऐसा लगता है कि 2029 में या 34 में, 29 में या 34 में मोदी जी प्रधानमंत्री पद छोड़ देंगे, मगर सत्ता केंद्र बने रहेंगे। मैं बोला ये कैसे संभव है? तो बोले ऐसी दिल्ली में सीरियसली चर्चा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी यहां से जब रिजाइन करेंगे मतलब स्वाभाविकता समझो, 29 में चुनाव जीत भी गए तो उन्होंने निर्णय लिया कि नहीं, मैं अभी प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा, मैं अभी और कुछ बनूंगा, या तो 34 में। वो 29 की संभावना उन्होंने जताई कि 29 में ही हो सकता है ऐसा। तो वो प्रधानमंत्री पद के लिए अमित शाह जी को आगे बढ़ाएंगे, और खुद सुनो सुनो सुनो, ये महत्वपूर्ण बात ये है, वो अमित शाह को प्रधानमंत्री पद के लिए मनोनीत करेंगे या चुनेंगे, हाँ? वो बात से बड़ी बात यह है कि वो खुद इस देश के राष्ट्रपति बन जाएंगे। ये किसने सोचा भी नहीं था, मैंने भी नहीं सोचा था। ऑनेस्टली बताता हूं, मैंने नहीं सोचा था कभी
कि मोदी जी राष्ट्रपति बन सकते हैं, मगर अभी सीरियसली मुझे बताया गया कि वो राष्ट्रपति बन सकते हैं, उनमें वो काबिलियत तो है ही, मगर इसका असर क्या होगा? पहली बार अगर मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री पद छोड़ के राष्ट्रपति बनते हैं और अमित शाह प्रधानमंत्री बनते हैं, तो स्वाभाविक था पहली बार देश के इतिहास में प्रधानमंत्री से ज्यादा राष्ट्रपति होंगे। ऐसे भी आज राष्ट्रपति को रबर स्टैम्प बोलते हैं, क्योंकि रबर स्टैम्प राष्ट्रपति पैदा हुए इस देश में। बहुत सारे राष्ट्रपतियों ने अपना कोई ये किया ही नहीं, एम्फोसिस किया ही नहीं अपनी पावर, वो इसमें संतुष्ट रहे कि भाई मैं राष्ट्रपति बना हूं, और उनको बनाया भी गया कि रबर स्टैम्प बने रहे। तो पहली बार ऐसा होगा कि राष्ट्रपति पावरफुल हो। देखो कौन व्यक्ति कहाँ है, इसके ऊपर बहुत सारा चीज निर्भर रहता है। अभी टीएन शेषन की बात ले लो। इस देश में चुनाव आयोग के जो प्रमुख है वो पहले भी बहुत हुए, बाद में भी बहुत हुए, मगर शेषन साहब ने चुनाव आयुक्त क्या होता है और वो जो कानून है उसी कानून के अंतर्गत कितने चमत्कार कर सकता है, क्रांति कर सकता है, ये दिखा दिया। इसके पहले चुनाव का आयुक्त कौन है इसके बारे में हमने सोचा भी नहीं था शेषन के आने तक। मैं उसकी तुलना मोदी जी की उस इतिहास से करूंगा कि जब मोदी जी राष्ट्रपति बनेंगे तो पहली बार इस देश को एहसास होगा, मालूम होगा, जान पड़ेगा कि भाई राष्ट्रपति कितना पावरफुल होता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से भी पावरफुल होता है, ये रियलाइज होगा हम सबको, और वो करेंगे मोदी। अब इस बहस पर मैं ज्यादा नहीं रहूंगा कि भाई अमित शाह ही होंगे या और कौन होगा, पर उसमें भी ऐसा दिख रहा है कि आदित्यनाथ के चांसेस कम हैं। जाते जाते मैं जिक्र कर दूं कि आदित्यनाथ ये ऐसे विविधतापूर्ण देश को, जहां जाति धर्म वगैरह वगैरह अनेक नेक हैं, वहां पे वो हिंदू राष्ट्र के प्रमुख के तौर पर उनकी जो छवि बनाई जा रही है उसमें वो एक्सेप्ट नहीं होंगे। उनका स्वभाव भी बहुत हॉट है। अमित शाह जो है वो बैलेंस्ड है, कुछ करना है वो करते हैं, मगर बातें कम करते हैं, काम ज्यादा करते हैं। तो आदित्यनाथ के चांसेस तो नहीं है, फिर भी उनका जिक्र होता रहेगा। ऐसे जिक्र शरद पवार का भी हमेशा होता रहा, मगर वो कभी नहीं बने, वो भी नहीं बनेंगे। मगर एक बात सच है कि ये संभावना नकारा नहीं जा सकती कि प्रधानमंत्री पद से मुक्त होने के बाद पंतप्रधान आज जो है नरेंद्र मोदी, वो देश के राष्ट्रपति बन जाएंगे। और राष्ट्रपति का जलवा क्या होता है, पावर क्या होता है, अधिकार क्या होता है, और वो देश का प्रमुख किस तरह से खाली रबर स्टैम्प नहीं, तो असली मतलब में होता है, या हमको मालूम पड़ेगा। धन्यवाद।